जस्ट इमेजिन, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने लाइव ऑडियंस के बीच हजारों कैमरास के सामने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अनकंफर्टेबल हो जाओ, तो क्या आप कैरेक्टरलेस हो जाते हो? और अगर बॉयफ्रेंड के फेस पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए टेंशन दिख जाए, तो क्या वो इनसिक्योर, पोजेसिव या रेड फ्लैग बन जाता है? आज हम बात करने वाले हैं तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों और वीर पहाड़िया के उस मोमेंट की, जो असल में एक हग से शुरू हुआ, पर इंटरनेट ने उसे जजमेंट ट्रायल बना दिया। सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज का वीडियो कोई गॉसिप पीस नहीं है। ये वीडियो है ह्यूमन बिहेवियर, पब्लिक प्रेशर और डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में। क्योंकि जो चीज तारा के साथ हुई वो सिर्फ तारा के साथ नहीं होती, बस फर्क इतना है कि हमारे मोमेंट्स वायरल नहीं होते। मुंबई में एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट होता है। कॉन्सर्ट की वाइब्स बहुत ज्यादा हाई थी। तारा सुतारिया भी वहां अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ प्रेजेंट थी। एपी ढिल्लों तारा को स्टेज पर इनवाइट करते हैं क्योंकि दोनों पहले से एक म्यूजिक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर चुके हैं। इंडस्ट्री वाइज ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर स्टेज पर क्या होता है, दोनों एक साथ चिल कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। अचानक से एपी ढिल्लों और तारा एक दूसरे को हक करते हैं। फिर एपी ढिल्लों तारा को चीक पर किस करते हैं। ये एक फ्रेंडली मूवमेंट लगता है, लेकिन उसी मूवमेंट पे कैमरा ऑडियंस की तरफ घूमता है और वीर पहाड़िया के एक्सप्रेशन कैप्चर हो जाते हैं और वहीं से इंटरनेट को कंटेंट मिल जाता है। अब सबसे पहले ये समझो कि कोई भी मूवमेंट जब फ्रेम से बाहर होता है तो वो नॉर्मल लगता है, और जैसे ही वो फ्रेम के अंदर आता है तो जजमेंट शुरू हो जाता है। वीर के एक्सप्रेशन ना चिल लगते थे ना ही स्माइली। वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे और काफी ज्यादा सीरियस भी। और इसी मोमेंट पर कुछ लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वीर एक पोजेसिव और इनसिक्योर बॉयफ्रेंड है, वो एक रेड फ्लैग है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने तारा को क्वेश्चन किया कि क्या उन्हें अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता, और अगर रोल्स रिवर्स होते तो क्या होता। देखो, मैं सीधा सीधा बोलूंगी कि ये जो भी हुआ ना तारा सुतारिया, एपी ढिल्लों और वीर पहाड़िया के बीच, उसमें अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जेन्युइनली ह्यूमन थी तो वो वीर का अनकंफर्टेबल फील करना था। एंड यस, उसकी इनसिक्योरिटी इस सिचुएशन में जस्टिफाइड थी। इसको टॉक्सिक बोलना, पोजेसिव बोलना या रेड फ्लैग डिक्लेयर कर देना बहुत ज्यादा इजी है, पर रियल लाइफ इतनी फिल्टर्ड नहीं होती जितने इंस्टाग्राम कोट्स बना देते हैं। इंटरनेट ने वीर को इनसिक्योर बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम फील होती है क्योंकि हम लोग इनसिक्योरिटी वर्ड इतना कैजुअली यूज करते हैं जैसे इमोशंस कोई सॉफ्टवेयर बग हो। अगर तुम किसी से जेन्युइनली अटैच्ड हो, उसके साथ इमोशनली इन्वेस्टेड हो, और तुम्हारा पार्टनर पब्लिक स्टेज पर तुम्हारे सामने किसी और के साथ अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो जाए, तो दिल के अंदर थोड़ा सा पिंच होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें वीकनेस नहीं है, इसमें कंट्रोल नहीं है, इसमें सिर्फ इमोशन है। इनसिक्योरिटी तब प्रॉब्लम होती है जब वो बिहेवियर में कन्वर्ट हो, जब एक पर्सन अपने पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट करे, पब्लिकली एम्बैरेस करे या फिर गिल्ट में डाले। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीर ने ना कोई सीन क्रिएट करा, ना ही उसने स्टेज पे रिएक्ट किया। उसने तारा को पब्लिकली कन्फ्रंट भी नहीं किया। उसका सिर्फ एक नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन कैप्चर हो गया और बस उसे विलन बना दिया गया। वो इनसिक्योर बॉयफ्रेंड नहीं है। रियल लाइफ में सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ फील ही ना करो। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि तुम फील करते हो, फिर भी सिचुएशन को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करते हो, और वीर ने एग्जैक्टली वही किया। अब बात करते हैं तारा की। ये बोलना गलत होगा कि तारा ने इंटेंशनल डिसरिस्पेक्ट किया। वो कोई नेव या क्लूलेस लड़की नहीं है। वो इंडस्ट्री में सालों से है। स्टेज पे क्या होता है, कॉन्सर्ट्स का फ्लो क्या है, ये सब वो जानती है। उस मोमेंट में जो हुआ वो सिर्फ तारा की गलती नहीं है, एपी ढिल्लों भी उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। माना कि तारा 100% गलत नहीं है, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो और आपका पार्टनर वही ऑडियंस में हो, तो बाउंड्रीज का मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। जो चीज प्राइवेट स्पेस में हार्मलेस होती है वो पब्लिक स्टेज पे डिफरेंट ट्रीट होती है। इशू हग या किस का नहीं था, इशू टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का था। और ये कहना कोई रिग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल अवेयरनेस है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में तारा को सबसे ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है, और लोग तारा के पास्ट रिलेशनशिप पैटर्न को भी इस कंट्रोवर्सी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तारा का सबसे सीरियस और पब्लिकली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप था आदर जैन के साथ। ऑलमोस्ट 4 इयर्स का रिलेशनशिप। कपूर फैमिली इवेंट्स, वेकेशंस, फेस्टिवल्स, सब कुछ पब्लिक था। इंडस्ट्री में लोग लिटरली बोल रहे थे कि तारा ऑलमोस्ट कपूर बहू बनने ही वाली है।
मतलब कोई कैजुअल फ्लिंग नहीं था, इमोशनली इन्वेस्टमेंट था, फैमिली बॉन्डिंग थी। फिर अचानक इनका ब्रेकअप हो जाता है। ऑफिशियल रीजन कभी क्लियरली सामने नहीं आया, लेकिन र्यूमर्स ये थे कि आदर मैरिज के लिए रेडी था। तारा करियर और इंडिपेंडेंस पर फोकस करना चाहती थी। ये रीजन कितना ट्रू है कोई 100% नहीं जानता, पर ब्रेकअप के बाद जो चीज सबसे ज्यादा हर्टफुल थी वो था आदर जैन का स्टेटमेंट, जिसमें टाइम पास वर्ड यूज हुआ। 4 साल के रिलेशनशिप को टाइम पास बोल दिया गया। वो सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, वो तारा की सेल्फ वर्थ पे एक डीप हिट था। इसके बाद तारा का एक क्रिप्टिक स्टेटमेंट भी आया, जिसमें रिस्पेक्ट, डिग्निटी और बाउंड्रीज की बात थी। क्लियरली लग रहा था कि इमोशनल डैमेज रियल था, और जब कोई इंसान ऐसे ब्रेकअप से गुजरता है तो वो रिलेशनशिप को थोड़ा डिफरेंट वे में हैंडल करने लग जाता है। वो ज्यादा गार्डेड हो जाता है, ज्यादा डिटैच्ड और बहुत ज्यादा केयरफुल। अगर इन सब रिलेशनशिप्स को एक लाइन में देखो तो एक पैटर्न दिखता है। हाई प्रोफाइल पार्टनर्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टार्ट्स, पर एंड में इमोशनल डिस्कनेक्ट। ये बोलना अनफेयर होगा कि तारा इंटेंशनली लोगों को हर्ट करती है, पर यह भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उसकी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज और इमोशनल क्लैरिटी का इशू बार बार सरफेस होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब वीर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा कि तारा फाइनली सेटल्ड लग रही है। पब्लिक अपीयरेंसेस, वेकेशंस, कंफर्ट। और जब इस रिलेशनशिप के बीच ये कॉन्सर्ट मोमेंट हुआ तो लोगों ने इसे सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं माना, बल्कि एक पैटर्न का कंटिन्यूएशन माना। सही हो या गलत, परसेप्शन यहीं से बना है। मेरे हिसाब से यहाँ कोई एक विलन नहीं है। तारा ने कोई क्राइम नहीं किया। एपी का इंटेंट शायद गलत नहीं होगा, पर वीर का अनकंफर्टेबल फील करना बिल्कुल जस्टिफाइड था। उसे इनसिक्योर बोल के ट्रोल करना अनफेयर है, और तारा को कैरेक्टर के बेसिस पर जज करना भी गलत है। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ग्रे जोन्स अलाउड नहीं होते। या तो वुमेन बिल्कुल एम्पावर्ड है, या बिल्कुल केयरलेस, या तो मैन बिल्कुल सिक्योर है, या फिर बिल्कुल टॉक्सिक। बीच का स्पेस जहाँ रियल ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं वो इंटरनेट को एक्सेप्ट ही नहीं होता। एंड ऑनेस्टली वुमेन को यहाँ ज्यादा हार्शली जज किया जाता है, पर इस केस में वीर को भी इक्वली अनफेयरली टारगेट किया गया। वीर को जेलस, पोजेसिव, इनसिक्योर बोल देना बहुत ज्यादा इजी था क्योंकि वो स्माइल नहीं कर पाया। पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या पब्लिक प्रेशर रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट डालता है। क्या हर इमोशन को रेड फ्लैग बोल देना सही है? क्या हम मेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा इमोशनली न्यूट्रल रहें, जैसे उन्हें कुछ फील ही नहीं होता? और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंट्रोवर्सी के बाद भी तारा और वीर साथ देखे गए। नॉर्मल मोमेंट्स में कोई ब्रेकअप अनाउंसमेंट नहीं, कोई पैसिव अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं। मतलब जो इंटरनेट ने अज्यूम किया वो शायद रियल लाइफ में था ही नहीं। इंटरनेट ने एक मोमेंट को पकड़ के पूरी कहानी लिख दी। तो असली सवाल यहाँ ये नहीं है कि तारा सही थी या वीर गलत था। असली सवाल ये है कि क्या हम लोग वुमन को ज्यादा कंट्रोल करने लगे हैं? क्या हम मैन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा इमोशनली न्यूट्रल रहे? क्या रिलेशनशिप्स पब्लिक अप्रूवल पर चलने लगे हैं? और क्या हम एक मोमेंट को समझने से पहले उसे कंडेम कर देते हैं? आपकी इस कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियंस है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।